उन एहतजाजी मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल ये थी कि कई मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए और कई मकामात पर मुजाहिरा हुआ, पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर भी हुआ। हुकूमती सतह पर पाबंदियां आयद कर दी गई और पाबंदियों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। हुकूमती इदारों के मुताबिक आज भी शहर श्रीनगर के लाल चौक और हसास मकामात पर सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती कर दी गई है, उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 3 दिन के दौरान मुसलसल सिक्योरिटी की तैनाती चल रही थी। शहर श्रीनगर का लाल चौक का इलाका हो जहां पर मुसलसल हिसार बनाया गया है और एक तरफ से लाल चौक को सील किया गया है, दूसरी तरफ से लाल चौक से बाहर आने के लिए भी, यानी लाल चौक के दूसरे रास्ते से अगर काम काज करना है, किसी ने चलना, उसकी इजाजत भी दी जा रही है। बडगाम से लेकर बारामुल्ला तक की जब आप बात करेंगे तो इंतजामिया ने अपने अपने तरीके से आज तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं, क्योंकि आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से जो इब्तिदाई खबर हमारे पास है कि आज चौथा है और चारों के सिलसिले में आज मुतअद्दिद मकामात पर दुआया मजलिसों का एहतमाम किया जा रहा है और बडगाम से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर गांदरबल और फिर बारामुल्ला तक इस तरीके की तैयारियां एक तरफ से है, वहीं दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर का पुलवामा और अनंतनाग के अंदर भी इस तरीके की इतलात और खबरें हैं कि आज मुतअद्दिद मकामात पर दुआया मजलिसों का एहतमाम किया गया है। ताहम इंतजामिया ने इन चीज़ों को देखते हुए जहां बंदिशें भी कई मकामात पर खड़ा कर दी हैं और कई मकामात पर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मामलात हैं बेहतर रखने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ताहम इंतजामिया का मानना है कि मोबाइल इंटरनेट जो है वो मुसलसल 2G चलेगा। 4 मार्च तक शाम 8 बजे, यानी 4 मार्च आज हो गया जी, शाम 8 बजे तक फिलहाल जो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 2G रहेगी। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लाल चौक, सोपोर, बारामुल्ला, बडगाम, बांडीपोरा और दीगर इलाकों के अंदर बड़ा सख्त कर दिया गया है और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि टेम्परेरी सस्पेंशन है। टेली कम्युनिकेशन सर्विस रूल 2024 के तहत सेक्शन 20 के तहत जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 है उसके तहत ये नाफिजुल अमल रहेगा। ताहम सिक्योरिटी का हिसार मुसलसल बढ़ाया गया। नातिका भट्ट ने 2 अलग अलग मकामात से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है। पहले दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से इमरान हमारे साथ ज्वाइन करेगा और फिर हम बडगाम भी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे और मारूफ मजहबी पेशवा आगा अब्बास रजवी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मामला थोड़ा सा और फाइन ट्यून करने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो 2 अलग अलग मकामात से रिपोर्ट्स जो थोड़ी देर पहले नातिका भट्ट की तरफ से आई है। दिन पर भी वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखे गए हैं और वैसे अगर हम श्रीनगर की बात भी करते हैं, श्रीनगर में भी आज के दिन पर जो है रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। इस वक्त हम TRC श्रीनगर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, तारे लगाए गए हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो है आज दिन भी वादी कश्मीर के साथ साथ अगर श्रीनगर की भी बात करें तो काफी सारे एरियाज में देखने को मिलेगा। ये ऐलान कर दिया गया है अथॉरिटीज की जानिब से कि आज भी जो है रिस्ट्रिक्शन कश्मीर में होगी, यानी कि आज के दिन पर भी बंद जो है वो रहेगा। यानी कि कहीं कहीं एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करके रखा गया है अलग अलग एरियाज में, चाहे वो हम TRC की बात करते हैं, लाल चौक वगैरह सारे एरियाज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक मूवमेंट खास नहीं हो रही है और ना ही यहाँ से ट्रैफिक को ना ही वहां से ट्रैफिक को मूवमेंट करने के लिए दे रहे हैं। यानी कि आज के दिन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी है। चौथा दिन है आज और चौथे दिन के रोज भी इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है पूरे वादी कश्मीर में देखने को मिल रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान TV के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। तीसरा दिन रिस्ट्रिक्शंस का आज वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो ऐलान कर दिया गया अथॉरिटीज की जानिब से कि आज के दिन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है पूरी वादी कश्मीर में रखी जाएगी। वहीं पर श्रीनगर की भी बात करते हैं, घंटाघर की अगर हम बात करते हैं तो घंटाघर को भी बंद जो है वो रख दिया गया है। तीसरा दिन है आज, जबकि घंटाघर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, टीम लगाया गया है और यहाँ पर मूवमेंट करने जो है बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। आज चौथा दिन है जबकि सईद अली खमानी
सुलेमानी साहब जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद पहले दिन बिल्कुल बंद नहीं था घंटाघर, लेकिन दूसरे दिन से ही फिर जो है घंटाघर बंद कर दिया गया और तीसरा दिन आज है जबकि घंटाघर आज के दिन पर भी बंद जो है वो रख दिया गया है। यानी कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उन्हें भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है और साथ ही साथ टीम जो है वो लगाया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और लगातार 3 दिन ये कंटिन्यूसली बंद रहा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक मूवमेंट की इस साइड, तो इस साइड से ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल हो रही है, यानी कि इमरजेंसी ट्रैफिक को भी एक तरफ से छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ से घंटाघर को बंद भी रख दिया गया है। वहीं पर अगर हम ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो चलने दिया जा रहा है, यानी कि एक तरफ से अगर बात करते हैं एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और दूसरी तरफ से बंद भी कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वहीं पर अगर हम तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से कल ये ऐलान कर दिया गया कि तमाम तर स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो 7 मार्च तक बंद रहेगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि प्रॉब्लम जो है वो थम जाए, उसके बाद ही स्कूल जो है वो वापस से। इस वक्त हम डाउनटाउन के खानियार इलाके में इस वक्त मौजूद है और तीसरे दिन भी लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी है। इस वक्त हम खानियार इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज के दिन पर भी मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करके रखा है, तारें बिछाई गई है, ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही कम यहाँ से होने दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इमरजेंसी ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक मूवमेंट इमरजेंसी होने दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर जो है रिस्ट्रिक्शन इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हम डाउनटाउन श्रीनगर में मौजूद है। डाउनटाउन श्रीनगर में भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो तीसरे दिन भी जारी इसी तरीके से है। चलिए 3 अलग अलग मकामात से हमारी नुमाइंदा नातिका भट्ट ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से है जिस तरीके से कल रात देर गए इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि तमाम शहर के अंदर बदस्तूर, न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि गांव देहात के अंदर भी सिक्योरिटी के जाल को माकूल तौर पर बिछाया गया ताकि किसी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। श्रीनगर सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ इमरान ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा, आज चारुम है और चौथा दिन है इमाम अली खामनाई के हवाले से, और इतलात और ख़बर यह है कि आज शहर श्रीनगर, बडगाम और दीगर इलाकों के अंदर, शिया आबादी वाले इलाकों के अंदर दुआया मजलिसों का एहतमाम किया गया है। क्या कुछ अभी तक की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास हैं? खामनाई की शहादत के और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और इंतजामिया की तरफ से जो अमन अमान है इसको बरकरार रखने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं वो मुसलसल आज भी आयद कर दी गई है। वहीं इंटरनेट खिदमात जो है वो भी फिलहाल मुतासिर है और वहीं प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर आज भी डाउन है। उसकी जो कॉलिंग डाउन है, नेट डाउन है। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिन से मामूलात ज़िंदगी पूरी वादी भर में बिलखुसूस श्रीनगर शहर में मफलूज होकर रह गई है, मुतासिर रही है, वहीं आज भी देखा जाए तो सुबह से ही श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया गया है और खासकर जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं, चाहे वो रैनाबारी हो, जड़ीबल हो, डलगेट हो, और वो इलाके जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा है, और जिस तरह से कल शाम को ही ये अनाउंसमेंट किया गया था मुख्तलिफ जो शिया तंजीमें हैं उनकी तरफ से कि आज इमाम बाड़ू के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर आज दुआए मजलिस का एहतमाम किया जाएगा, चूंकि आज चहर्रुम है। और इस सिलसिले में मागाम के अंदर भी एक बड़ी तकरीब होने जा रही है। बडगाम में पहले ही अनाउंस किया गया है और मुत्तअद्दिद वादी कश्मीर के मकामात पर आज दुआया मजलिस का एहतमाम किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अमन कानून को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर आज भी हुक्काम की तरफ से कल शाम को ही अहकामात सादिर किए गए हैं रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों के। और दूसरी जानिब हुक्काम ने यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी 7 तारीख तक, 7 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया है ताकि ये जो सूरत हाल है इसमें जब नरमी होगी तब तक ये। अच्छा, ये बताइएगा इमरान, 2019 के बाद हम पहली बार ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का इस तरीके का बंदोबस्त किया गया है। लाल चौक को बाज़ाब्ता तौर पर सील किया गया, पाबंदियां लगाई गई कि जनाब कोई नहीं जा सकता, जबकि हम प्रमोट कर रहे थे लाल चौक और घंटाघर के आसपास के एरिया को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर और रेस्टिंग पॉइंट के तौर पर, और जो वाज़िया तौर पर दिख भी रहा था, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। एक ये कि इससे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट कितना पड़ सकता है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या वाकई तौर पर इतने कशीदा हालात थे कि बैक टू बैक इजलास हुए, बैक टू बैक के फैसले लेने पड़े और इंटरनेट जैसी फैसिलिटी को भी डाउन करना पड़ा? क्या वाकई तौर पर एग्रेसिव प्रोटेस्ट कहीं पर हुआ था इतना?
देखिए हालात बहुत ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, काफी हसास है, क्योंकि जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से जो डिसीजंस या मेजर्स लिए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज भी आपको याद होगा कि बैक टू बैक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से श्रीनगर के अंदर मीटिंग्स हुई है, एक लोक भवन के अंदर, उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में भी सिक्योरिटी रिव्यू हाई लेवल मीटिंग ली गई। और जहां तक 2019 के बाद का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक नई फिजा थी 2019 के बाद, और खासकर जिस तरह से ये खामनेई की शहादत के बाद जो एहतजाज हुए हैं या जो एहतजाज हो रहे हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और खासकर जो घंटाघर और लाल चौक को जिस तरह से बंद कर दिया गया है, जो वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और एक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल लाल चौक के अंदर पैदा कर दी गई है। और इसी तरह से जड़ीबल में भी चूंकि कल पूरे दिन हम वहां पे थे, तो कर्फ्यू लाइक सिचुएशन वहां पे दिखाई दे रही है। और खासकर जो लाल चौक है, जैसे 2019 के बाद हमने देखा कि लाल चौक की फिजा कुछ अलग थी, हम देख रहे थे कि सयाहों का रश, लोगों की आवाजाही, काम काज ठीक ठाक से चल रहा था, एक अलग मैसेज दी जा रही थी। लेकिन जो इस वक्त लाल चौक के हालात जाहिर कर रहे हैं, जो सूरत हाल घंटाघर की है, ये हमें 2019 से पहले की सूरत हाल की अक्कासी करता है कि जब अच्छा जी, इमरान